हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 6 ऑफ इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, जिसमें आज हम देखेंगे अपडेशन एंड डिलीशन। यानी कि यदि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है टेबल में तो हम उसको किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। आप लोग बोल रहे होंगे सर आपने तो वही का वही बोल दिया जो हेडिंग में लिखा था। अपडेट करने से मतलब है कि जो हमारे पास ऑलरेडी डेटा है यदि हमको उसको चेंज करना है, यदि किसी का नाम राम है उसको श्याम करना है, किसी का नाम मोहन है उसका नाम सोहन करना है, तो हम क्या करते हैं अपडेट। हमने गलती कर दी इंसर्ट करते समय कि किसी की एज 19 थी, हमने 20 लिख दी, तो हमको फिर से चेंज करके उसको 19 करना है, तो हम क्या करेंगे अपडेट कमांड चलाएंगे। अब आया समझ में। नेक्स्ट है हमारा डिलीशन, यानी कि हमको डिलीट करना है डेटा। मान लो कि किसी बच्चे ने टीसी ले ली, उसका नाम हटाना है, उस लिस्ट में से पूरा ही हटा देना है, तो हम क्या करेंगे उसको डिलीट कर देंगे। हमें कोई बंदा नहीं बचा, हमको फ्रेंड लिस्ट से हटाना है हमारे दोस्त को, तो क्या कर देंगे उसको डिलीट कर देंगे। वो कभी हमको नहीं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज पाएगा, उसको हमने क्या कर दिया डिलीट कर दिया हमारी फ्रेंड लिस्ट से। दोस्ती खत्म। मतलब जो चीज नहीं चाहिए उसको कर देते हैं डिलीट, और जो चीज चाहिए लेकिन उसमें कुछ बदलाव करने हैं तो उसके लिए कर देते हैं अपडेट। यही हम इस पार्ट में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डेटा अपडेशन। चलिए आ जाते हैं हमारे MySQL में। तो सबसे पहले हमें डालना पड़ता है पासवर्ड, जो कि है मेरा IPCS। हैक मत करना। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले सबसे पहले लिखना पड़ता है यूज, और डेटाबेस का नाम हम ऑलवेज स्टूडेंट डिटेल्स में करते हैं। डिटेल्स में कुछ गड़बड़ लिखी है, स्टूडेंट डिटेल्स लिख दिया है मैंने। डिटेल DTAILS होता है। ठीक है, डेटाबेस चेंज हो गया है। अब क्या करना है, शो टेबल्स कर देते हैं। देख तो लें किस नाम से बनाई थी। तो हमारे एक स्टूडेंट्स नाम की टेबल बनाई थी, एक टीचर नाम की, तो हम कर देते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और ये किया मैंने इंटर, और इतना हमारे पास डेटा आ चुका है। और जैसे ही हमने स्टूडेंट्स नाम का डेटा लेकर आया तो हमें पता चला कि हमने 6 नंबर में कोई नाम ही नहीं दिया, हो गई गलती। अब हमें क्या करना है अपडेट। 6वें नंबर पे था उत्कर्ष का नाम। ठीक है, उत्कर्ष का नाम लिखना भूल गए तो क्या करेंगे अपडेट। अपडेट क्या करना है अपडेट स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या लिखना है टेबल का नाम अपडेट स्टूडेंट्स। ठीक है, अपडेट करो स्टूडेंट्स वाली टेबल को। क्या करो सेट, सेट कर दो उसमें, क्या कर दो सेट नेम, क्या कर दो नेम में, क्या कर दो नेम इक्वल टू, क्या कर दो नेम इक्वल टू, नेम में लिख दो उत्कर्ष UTKARSH। ठीक है, KARSH उत्कर्ष। अब नेम तो कर दो उत्कर्ष, पर बताना पड़ेगा कहाँ कर दो, तो क्या लिखना पड़ेगा वेयर, WHERE वेयर। अब वेयर मतलब जहां पे क्या हो प्राइमरी की लो, रोल इक्वल टू 6। प्राइमरी की लेते हैं ज्यादातर, क्यों लेते हैं प्राइमरी की, यदि एक से ज्यादा का रोल नंबर 6 हुआ तो क्या होगा 2 लोगों का नाम उत्कर्ष अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा किससे अपडेट करेंगे प्राइमरी की से। डिलीट करेंगे तो किससे करेंगे प्राइमरी की से। तो हमारी भी प्राइमरी क्या है की क्या है रोल नंबर। यदि सेक्शन से कर देते वेयर सेक्शन इक्वल टू C लिख देते तो जितने भी होते सेक्शन C वाले सबका नाम क्या हो जाता उत्कर्ष हो जाता। अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो हमने क्या किया अपडेट करो स्टूडेंट टेबल में और सेट कर दो नाम उत्कर्ष वेयर रोल नंबर इक्वल टू 6। जहां रोल नंबर 6 है उसको अपडेट कर दो। क्वेरी चेंज हो गई, 1 रो अफेक्टेड हो गई। फिर से हम चलाएंगे सिलेक्ट क्वेरी, लेके आओ डेटा, देखो हुआ है कि नहीं चेंज। हाँ 6 नंबर पे क्या हो गया उत्कर्ष आ गया है। तो अब आते हैं हमारा क्वेश्चन हमारे 9 नंबर पे। 9 नंबर पे देखा हमने कि अरे जो IPCS नाम का बंदा है उसका क्या हो गया है रोल नंबर जो सेक्शन है वो नल डल गया है। तो फिर से अपडेट टेबल चला दो, लिखने की जरूरत नहीं है, अप डाउन एरो से कर दो और क्या कर दो सेट। अब यहाँ पे क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने को, यहां तक लिख देता हूं। चलो सेट क्या सेट करना है इस बार सेक्शन सेट करना है, तो सेक्शन क्या लिख दो सेक्शन लिख दो। सेक्शन इक्वल टू क्या लिख दो अपन इसको डाल देते हैं IPCS को D सेक्शन में डाल देते हैं। सेट सेक्शन इक्वल टू D, लेकिन D आएगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि ये किस टाइप का लिया है हमने वेयर के टाइप का लिया है। याद रखना हमने जो टेबल बनाई थी उसमें हमने इसको जिस टाइप का लिया था उसी टाइप की वैल्यू इसको देनी पड़ेगी कॉलम में। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं D सेक्शन और वेयर WHERE वेयर रोल नंबर देना पड़ेगा, उसका रोल नंबर है 9। ये सेमीकोलन लगाया, ये इंटर मारा, 1 रो अफेक्टेड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब देखो IPCS जो बंदा है उस जो रोल नंबर 9 वाला बंदा है वो क्या हो गया सेक्शन D का हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सारे के सारे को अपडेट कर सकते हैं। अब हमने क्या किया चलो मैं बताता हूं एक साथ कैसे अपडेट हो सकता है। ठीक है,
सेक्शन जितने भी सी वाले हैं उनको हमको पहुंचाना है ए सेक्शन में। तो देखो अब सी कितने सारे हैं, बहुत सारे, तो हम सबको ए बना देते हैं। जितने भी सी सेक्शन में, सी सेक्शन खत्म ही हो गया, कंबाइंड क्लास लग रही है। अब सी वाले सारे जा रहे हैं हमारे ए वाले में। तो अब करो अपडेट, अपडेट टेबल स्टूडेंट सेट सेक्शन इक्वल टू ए। सेक्शन क्या कर दो उनका, ए कर दो। ओके, अब वेयर में देखो मैं देता हूं, प्राइमरी की नहीं दूंगा, वेयर सेक्शन ही दे के देखते हैं। वेयर सेक्शन इक्वल टू सी, अरे सी ऐसा आएगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। वेयर सेक्शन इक्वल टू सी मतलब कि जितने का भी सेक्शन ए है उसको अपडेट करके क्या कर दो, सेक्शन इक्वल टू, नहीं, जिन का सेक्शन सी है उसको अपडेट करके क्या कर दो, सेट सेक्शन इक्वल टू ए। तो चलिए इंटर मारता हूं, ये हो गई। सो कौन कौन सी मैच हुई, 6 रोज चेंज हो गई। तो अब यदि मैं डेटा लेके आऊंगा तो जितने भी सेक्शन सी वाले थे सारे के सारे पहुंच गए हमारे सेक्शन ए में। सी में कोई भी बंदा नहीं है। तो ये क्या हुआ, क्योंकि एक से ज्यादा जो हमारी वैल्यूज थी वो क्या थी, सी। तो एक से ज्यादा अपडेट कर सकते हैं कुछ केसेस में, लेकिन यदि हमें कोई चेंजेस करना है पर्टिकुलर रोज में एक सिंगल डेटा पे, तो हम ज्यादातर क्या लेते हैं, प्राइमरी की ही लेते हैं। नहीं तो क्या होगा, एक से ज्यादा लोगों का डेटा अपडेट हो जाएगा और हमारा डेटा क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो ये हो गया अपडेट करने का सिस्टम। अब जरूरी नहीं है कि जो हमारी कंडीशन है वेयर के बाद उसमें इक्वल टू लिखें, हम लेस देन ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं। ठीक है, करके दिखाऊं, चलो करके दिखा देते हैं क्योंकि बहुत कम लोग बताते हैं ऐसा। ठीक है, वेयर अपडेट स्टूडेंट सेट सेक्शन डी। ठीक है, क्या करो, अपडेट स्टूडेंट करो, सेट कर दो, सेक्शन डी कर दो। कहां पे, वेयर रोल नंबर इक्वल टू लाइन, नहीं, वेयर रोल नंबर लेस देन 3। जिन के रोल नंबर 3 से कम है उनके क्या कर दो, उनको किस में पहुंचा दो, सेक्शन डी में पहुंचा दो। ठीक है, और ये मैंने किया एंटर, और ये 2 लोगों का डेटा था वो क्या हो गए, 3 से कम वाले कौन है, रोल नंबर 1 और 2। तो रोल नंबर 1 और 2 पहुंच जाएंगे आप डी सेक्शन में, पहुंच गए। ये देखो, ये तो ये हो गई हमारी अपडेट क्वेरी। मतलब ग्रेटर देन लगाना है, लेस देन लगाना है, इक्वल टू लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है, लेस देन इक्वल टू लगाना है, कुछ भी लगा सकते हो आप वेयर कंडीशन में। ठीक है, और याद रखना कि ज्यादा जहां तक हो सके प्राइमरी की यूज करना। ठीक है, रोल नंबर लिया है इसलिए उनके हुए। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे टाइप पे, देख लेते हैं इसके आगे क्या है हमारे कोर्स में। हमारा दूसरा डिलीट ही होना चाहिए, ये सब हो गया है। अब इधर आते हैं डिलीट कमांड। ठीक है, तो डिलीट कमांड क्या बोल रहा है, डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट वन और मोर रिकॉर्ड। यदि एक रिकॉर्ड डिलीट करना है या एक से ज्यादा रिकॉर्ड कराना डिलीट, तो हम चलाते हैं डिलीट कमांड। तो क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम, मतलब डिलीट करो फ्रॉम, कहां से, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें फ्रॉम लगता है, याद रखना, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर। अब पूरी की पूरी रो जाएगी तो हमको सिर्फ कंडीशन देनी है, कॉलम तो डिलीट होंगे नहीं, पूरी रो डिलीट होती है तो कॉलम का नाम कहीं से कहीं तक रहेगा। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से डिलीट करो वेयर, जहां क्या है, जहां क्या कर दो, क्योंकि 7 का हमको एज नहीं पता तो हम चाहते हैं कि ये डेटा हमको डिलीट हो जाए। तो अब मैं लिख देता हूं रोल इक्वल टू 7। ठीक है, प्राइमरी की से डिलीट करेंगे तो ये सिंगल डेटा डिलीट होगा। यदि मैं लिख देता सेक्शन इक्वल टू ए, तो ये 4-5 जितने भी दिख रहे हैं ये सेक्शन वाले सबका डेटा उड़ जाता। यदि मैं इंटर करता हूं तो अब यदि जो हमारा है 7 नंबर वाला उसका डेटा गायब हो जाएगा। क्या आपको दिख रहा है 7 रोल नंबर कहीं पे, मुझे तो नहीं दिख रहा। तो 1 2 3 4 5 6 और 8 9। ठीक है, तो 7 नंबर का डेटा गया। 8 को भी उड़ा देते हैं, तो यहां से क्या लिखना पड़ेगा, अरे डिलीट क्वेरी कहाँ गई, वेयर रोल नंबर लिख ही देता हूं, जैसे तो मैं लिखता नहीं हूं। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल इक्वल टू 8, और ये किया मैंने एंटर और ये गया, और फिर से चला के मैंने कर दिया रोल इक्वल टू 9 और ये गया, तो 8 9 भी गए। अब देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, गए सब, नल वाले सबको उड़ा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
डिलीट भी कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि टेबल कैसे डिलीट की जाती है। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, टेबल डिलीट करने के लिए क्या चलाएंगे, ड्रॉप चलाएंगे, लेकिन डेटा डिलीट करने के लिए क्या चलाएंगे, डिलीट कमांड चलाएंगे। ठीक है, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स लिखा और ये गई हमारी टेबल, खत्म। अब यदि तुम लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, भैया टेबल गायब। सो टेबल्स लिखो, टीचर्स टेबल बची है, सारे स्टूडेंट जाओ क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो चुका है आपका आईपी क्लास 11 का। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज और उसके बाद कॉपी चेकिंग, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स और बाकी चीज जो बची हुई है वो करेंगे, रिवीजन, और फिर होगा आपका एग्जाम। तो इस वीडियो को लाइक करो और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम लोग 12th में भी पहुंचोगे और 12th की वीडियो अभी डलने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।